आज बैंक निफ्टी और बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं लॉजिकल के हिसाब से। बैंक निफ्टी ने आज 150 से 200 पॉइंट के गैप डाउन ओपनिंग हुई है। आज बैंक निफ्टी ने हाई 55,111 को लगाई है और लो 54,440 का लगाई है। तकरीबन बैंक निफ्टी ने 6 से 38 पॉइंट का मोमेंटम दी है। आज 55,292 ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगी, रेजिस्टेंस लेवल होगी। अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर 3-4 दिन तक यहीं पर इसी लेवल तक यानी कि 55,200 से लेकर 54,400 के बीच में अगर टाइम स्पेंड करती है और स्पेंड करने के बाद अगर ये 55,292 को अगर ब्रेकआउट कर देती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ इस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई तक। कहाँ तक? लगभग 56,400। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, अगर प्राइस सीधे इस लेवल को यानी कि 54,400 को ब्रेकआउट करेगी, जैसे ही ब्रेकआउट करेगी देन हमारा टारगेट होगा 53,200। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा कुछ भी कंडीशंस क्रिएट नहीं करती है। सीधे कल ओपनिंग होगी, अगर ओपन होती है इस लो को ब्रेकआउट करते हुए तो देन प्राइस ऐसे करके यहाँ तक इस लेवल तक टेस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स लोगों के स्टॉप लॉस लगी हुई यहाँ लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। तो ये था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब देख लेते हैं 5 मिनट्स के अंदर में अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी 55,080 या फिर 54,400 के बीच में ओपनिंग होती है, कहीं पर यहाँ पर एरिया के आसपास ओपनिंग होती है, प्राइस सीधे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इस तरह आती है, इस तरह नीचे आती है, एक स्विंग हाई लगाती है, देन फिर नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर ये नीचे आ जाती है। अगर कुछ इस तरह कंडीशन बनाएगी, क्योंकि अपने जैसे ही इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आईडीएम क्रिएट होगी, इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी, देन हम अपने हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इस कैंडल के कोई भी कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाएंगे, अपना टारगेट लेके चलेंगे यहाँ 54,400 तक। और अगर प्राइस ऐसा कंडीशन बनाती है, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ ओपन हो रही है, फिर स्विंग लो लगाती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर एक स्विंग लो लगाती है, देन इस स्विंग लो पे अपना एंट्री बनाएंगे, टारगेट लेके चलेंगे यहाँ तक 55,400 से लेकर 55,300 तक हमारा टारगेट होगा। अगर कुछ इस तरह का कंडीशन बनाती है, अगर प्राइस बीच में ओपनिंग हो जाती है, राइट, 54,800 के बीच, 54,800 से 54,700 के बीच में ओपनिंग होती है, तो प्राइस इस लेवल तक यानी 54,400 आने देना है और यहाँ पर टाइम स्पेंड करने देना है। और इस एरिया को जैसे ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 54,123 का। जब इस एरिया को यानी कि 54,400 को टाइम स्पेंड करते हुए अगर ब्रेकआउट करती है तो इस कंडीशन में क्यों इतने बड़े टारगेट लेके चला, इसलिए क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन के अंदर, बीटीसी के अंदर में एक चीज मैं बताया था, प्राइस देखो इसी रेंज को कहाँ तक 79,000 लगभग यहाँ तक 78,000 से लेकर 77,000 के बीच में 4-5 दिन टाइम स्पेंड किया था और इसके इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट किया था एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम आपको दिखी है। एक चीज को समझो, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस की ट्रेंड अब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गई है और यहाँ पर देखो एक इनसाइड बार कैंडल बनाई, मतलब इस रेड कैंडल के अंदर में ही एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही है। प्राइस ऐसे कर सकती है कि प्राइस नीचे की तरफ आई है, रिटेस्ट कर रही है, फिर पुल बैक दे, यहाँ पे पुल बैक देगी, जैसे इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेगी, कोई भी कैंडल करती है तो देन उस कैंडल के जैसे कि कुछ इस तरह, देन उस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री बनाएंगे, हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा मार्केट नहीं करती है और 3-4 दिन तक यहीं पर इसी एरिया के आसपास इस तरह कोई कैंडल बने, 2-3-4 दिन तक अगर रुक जाए इसी जोनरा के आसपास, मतलब कि इस हाई तक 78,000 या फिर 74,000 के बीच में अगर टाइम स्पेंड करेगी, देन अगर ये 74,000 को अगर ब्रेकआउट करेगी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ये छोटा सा होगा इस स्विंग लो पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमको दिख रही है 73,000। अगर इसको भी निकाल देता है देन यहाँ पे टारगेट रहेगा 70,000 के आसपास टारगेट रहेगा। और अगर ये अपर साइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है, यानी कि इस हाई को जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद, अगर इस एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देगी, देन हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। कहाँ? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 79,000। 1 आवर के हिसाब से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 1 आवर में देखो प्राइस क्या करे, प्राइस नीचे की तरफ गई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे ऊपर, इस तरह करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ये जो है स्विंग हाई दिख रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्विंग हाई है, मतलब कि ये इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर है। अगर प्राइस जैसे नीचे से ऊपर स्विंग हाई लगाए, फिर ऊपर की नीचे की तरफ आई, ऊपर से नीचे की तरफ आई, प्राइस यहाँ पे क्या किया, एक आईडीएम क्रिएट किया। अगर आप अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप रीड करते हैं या फिर जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे एक आईडीएम इंड्यूसमेंट क्रिएट किया और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के बाद फिर नीचे की तरफ, अगर प्राइस सेम कंडीशन नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे एक स्विंग हाई लगाती, फिर एक स्विंग हाई लगाती है और इस स्विंग लो को ब्रेकआउट करती है, फिर इसी डंडी के आसपास यहाँ पर टेस्ट करेगी कुछ इस तरह। अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, उस डंडी के पास आती है और एक स्विंग हाई लगाने के बाद और अपने
इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग हाई को, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद प्राइस पर साइड की तरफ जाएगी और आईडीएम क्रिएट करेगी। देन आप इस हाई पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और कोई भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के हाई पे अपना एंट्री बनाएंगे, फिर प्राइस यहाँ तक आ सकती है, आपको अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकती है। लगभग इस स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे आप अपना टारगेट बनाइएगा। लगभग कितना पॉइंट का आ जाता है, लगभग आपको इसमें मिल जाएगा तकरीबन आपको 2480 पॉइंट आपको मिल जाएगा। अगर इस क्योंकि ट्रेडिंग इट्स वेरी इजी, लोग इसको टफ बनाए हुए हैं। सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर में आपको कॉन्सेप्ट, प्राइस के मूव करने का तरीका आपको पता होगा ना, तो ट्रेडिंग जैसी आसान चीज कोई भी चीज नहीं है जहां तक मुझे लेकिन अगर आप अपना साइकोलॉजिकल के ऊपर भी काम करते फिर ये इजी होगी, राइट। तो मैं मिलता हूँ कल। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।